इस लेक्चर में हम डिस्टेंस फार्मूला, को लीनियर पॉइंट्स और मिड पॉइंट्स फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला को समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला। सबसे पहले हम प्लेन ज्योमेट्री की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन अ प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ज्योमेट्री। अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन अ कार्टेशियन प्लेन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सपोज कीजिए कि हमें एक कोऑर्डिनेट प्लेन दिया गया है। इस कोऑर्डिनेट प्लेन में दो पॉइंट्स P और Q ड्रॉ किए गए हैं। इन पॉइंट्स P और Q के दरमियान डिस्टेंस D दिया गया है। इसके बाद लाइन सेगमेंट MQ और LP को ड्रॉ किया जाएगा। ये दोनों लाइन सेगमेंट्स y एक्सिस के पैरेलल होंगी। लाइन सेगमेंट MQ x एक्सिस पर पॉइंट M पर मीट करेगी, जबकि लाइन सेगमेंट LP x एक्सिस पर पॉइंट L पर मीट करेगी। इसके बाद लाइन सेगमेंट PN को ड्रॉ किया जाएगा, जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर हम राइट ट्राइंगल PNQ को कंसीडर करें तो राइट ट्राइंगल के मुताबिक NQ की वैल्यू हमें y2 माइनस y1 दी गई है, जबकि PN की वैल्यू x2 माइनस x1 दी गई है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। इस थ्योरम के मुताबिक PQ का स्क्वायर PN स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर के बराबर होगा। जब हम वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो PQ की वैल्यू हमें D दी गई है, PN की वैल्यू हमें x2 माइनस x1 दी गई है, जबकि QN की वैल्यू हमें y2 माइनस y1 दी गई है। अब हम इन वैल्यूज का अंडर रूट लेंगे, जिससे हमें डिस्टेंस फार्मूला ये हासिल होगा। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन। आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला। इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल में हमें कहा गया है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स PQ, SR, UV एंड P डैश एंड Q डैश। सबसे पहले हम पॉइंट PQ को कंसिडर करते हैं। इसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। वैल्यूज को डिस्टेंस फार्मूला में पुट करने से हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप की सिंप्लीफिकेशन पर हमें पॉइंट PQ का आंसर अंडर रूट 2 हासिल होगा। अब हम पॉइंट SR को कंसिडर करते हैं। इसके लिए भी हम अगेन डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। वैल्यूज को डिस्टेंस फार्मूला में पुट करने से हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप की सिंप्लीफिकेशन पर हमें पॉइंट SR का आंसर अंडर रूट 41 हासिल होगा। अब हम थर्ड पॉइंट यानी UV को कंसिडर करते हैं। इसके लिए अगेन डिस्टेंस फार्मूला यूज किया जाएगा। वैल्यूज को डिस्टेंस फार्मूला में पुट करने से हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप की सिंप्लीफिकेशन पर हमें पॉइंट UV का आंसर अंडर रूट 13 हासिल होगा। आखिर में अब हम लास्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जिसके लिए अगेन हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। वैल्यूज को डिस्टेंस फार्मूला में पुट करने से हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप की सिंप्लीफिकेशन पर हमें पॉइंट P डैश और Q डैश का आंसर अंडर रूट 2 हासिल होगा। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन। उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। पार्ट A ब्रैकेट ओपन 9 2 ब्रैकेट क्लोज, B ब्रैकेट ओपन 7 2 ब्रैकेट क्लोज। डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। वैल्यूज को फार्मूला में पुट करेंगे, जिससे ये वैल्यूज हासिल होंगी। स्क्वायर ओपन करेंगे और ऐड करने से 4 का स्क्वायर लेने से 2 आंसर आएगा। पार्ट A ब्रैकेट ओपन 3 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, B ब्रैकेट ओपन 3 माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज। डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। दिए गए क्वेश्चन में x1 इज इक्वल्स टू 3, x2 इज इक्वल्स टू 3, y1 इज इक्वल्स टू माइनस 11 और y2 इज इक्वल्स टू माइनस 4 है। वैल्यूज को फार्मूला में पुट करेंगे, जिससे ये वैल्यूज हासिल होंगी। 3 और 3 कैंसिल होके 0 आएगा और माइनस 4 प्लस 11 इज इक्वल्स टू 7 हासिल होगा। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 7 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, let P be the point on x-axis with x coordinate, A and Q be the point on y-axis with y coordinate, B as given below.
Find the distance between P and Q. Part 1. A is equal to 9, B is equal to 7. A is equals to 9 में x कोऑर्डिनेट 9 है और y कोऑर्डिनेट 0 है। इसी तरह B is equal to 7 में x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 7 है। फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सिंप्लीफिकेशन से हमें ये वैल्यूज़ हासिल होंगी और अंडर रूट 130 आएगा। इसी तरह आप बाकी के सवाल हल करें। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोलिनियर पॉइंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कोलिनियर पॉइंट्स। सबसे पहले हम कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स जो कि सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हों, ऐसे पॉइंट्स को उस लाइन के लिहाज से कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। अब हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स जो कि सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई ना कर रहे हों, ऐसे पॉइंट्स को उस लाइन के लिहाज से नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। सपोज कीजिए कि हमें एक स्ट्रेट लाइन M दी गई है जिस पर दो पॉइंट्स P और Q मौजूद हैं। ये दोनों पॉइंट्स चूंकि सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाएगा। इसी तरह एक और पॉइंट हमें R दिया गया है। ये पॉइंट चूंकि सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं कर रहा, जिसकी वजह से इस पॉइंट को नॉन कोलिनियर पॉइंट कहा जाएगा। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला टू शो कोलिनियरिटी। सपोज कीजिए कि हमारे पास P, Q एंड R तीन पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स के कोलिनियर होने के लिए जरूरी है कि P, Q और Q, R की एडिशन P, R के बराबर हो। इस बात को समझने के लिए अब हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल में हमें कहा गया है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला शो दैट द पॉइंट्स P, Q, R are collinear and in second part the above points P, Q, R and S are not collinear। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम पॉइंट P, Q पर डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये स्टेप हासिल होगा। 4 और 16 को आपस में ऐड करने से हमें पॉइंट P, Q का आंसर ये हासिल होगा। अब हम Q, R पर डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करेंगे, जिससे हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये स्टेप हासिल होगा। 1 और 4 को आपस में ऐड करने से हमें अंडर रूट 5 हासिल होगा। इसके बाद P, R पर डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई किया जाएगा। इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये स्टेप हासिल होगा। 9 और 36 को आपस में ऐड करने पर हमें P, R का आंसर ये हासिल होगा। क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था कि तीन पॉइंट्स के कोलिनियर होने के लिए जरूरी है कि P, Q और Q, R की एडिशन P, R के बराबर हो। जब हम वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें ये स्टेप हासिल होगा। इज इक्वल टू की लेफ्ट साइड पर मौजूद दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड करने से हमें ये वैल्यू हासिल होगी। इज इक्वल टू की दोनों जानी मौजूद वैल्यूज आपस में सेम हैं, जिसकी वजह से पॉइंट P, Q और R कोलिनियर हैं। अब हम इस एग्जाम्पल के सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए हम पॉइंट PS पर डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करेंगे, जिससे हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये स्टेप हासिल होगा। 9 में 0 को ऐड करने से हमें ये आंसर हासिल होगा। अब हम पॉइंट QS पर डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये स्टेप हासिल होगा। 16 में 1 को ऐड करने पर हमें पॉइंट QS का आंसर अंडर रूट 17 हासिल होगा। अब हम इन पॉइंट्स की भी कोलिनियरिटी को डिस्कस करने के लिए सेम इक्वेशन को यूज करेंगे। जब हम इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें ये स्टेप हासिल होगा। इज इक्वल टू की लेफ्ट साइड पर मौजूद दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड करने से हमें ये वैल्यू हासिल होगी। क्योंकि ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से P, Q, R और S पॉइंट कोलिनियर नहीं है। जब हम एक प्लेन पर तीन कोलिनियर पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो हमें एक क्लोज फिगर हासिल होती है। इस क्लोज फिगर को ट्राइएंगल कहा जाता है। ट्राइएंगल ABC में पॉइंट्स A, B और C इस ट्राइएंगल के वर्टिसेस कहलाते हैं, जबकि लाइन सेगमेंट्स AB, BC और CA इस ट्राइएंगल की साइड्स कहलाती हैं। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन। आज का हमारा टॉपिक है
यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला टू डिफरेंट शेप्स ऑफ अ ट्राइंगल। इस टॉपिक में हम इक्विलैटरल ट्राइंगल को डिस्कस करेंगे। इक्विलैटरल ट्राइंगल की डेफिनेशन के मुताबिक अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ आपस में बराबर हो तो ऐसी ट्राइंगल को इक्विलैटरल ट्राइंगल कहा जाता है। अब हम इस टॉपिक को समझने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एग्जांपल में हमें 3 पॉइंट्स O, P और Q दिए गए हैं। सबसे पहले हम OP पॉइंट पर डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करेंगे जिससे हमें ये पॉइंट हासिल होगा। इसके बाद QO पॉइंट पर डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई किया जाएगा जिससे हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। ब्रैकेट में मौजूद दोनों वैल्यूज का एलसीएम लिया जाएगा जिससे हमें ये स्टेप हासिल होगा। इन वैल्यूज का अगेन एलसीएम लेने से हमें ये स्टेप हासिल होगा। जब हम इन वैल्यूज का अंडर रूट लेंगे तो हमें QO पॉइंट ये हासिल होगा। इसी तरह अब हम PQ पॉइंट पर डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। ब्रैकेट में मौजूद दोनों वैल्यूज का एलसीएम लिया जाएगा जिससे हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप की सिंप्लीफिकेशन पर हमें ये स्टेप हासिल होगा। अंडर रूट के अंदर मौजूद दोनों वैल्यूज का एलसीएम लिया जाएगा जिससे हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। इन वैल्यूज का अंडर रूट लेने से हमें PQ पॉइंट ये हासिल होगा। क्योंकि OP, QO, PQ पॉइंट 1/√2 के बराबर हैं और पॉइंट O, P और Q कोलिनियर नहीं है जिसकी वजह से हमें OPQ एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हासिल होगी। अब हम इस इक्विलैटरल ट्राइंगल को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे। O पॉइंट को जब हम ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो हमें ये पॉइंट हासिल होगा। Q पॉइंट को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने से हमें ये पॉइंट हासिल होगा। इसी तरह P पॉइंट को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने से हमें ये पॉइंट हासिल होगा। इन तीनों पॉइंट्स को जब हम लाइंस के थ्रू ज्वाइन करेंगे तो हमें एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हासिल होगी। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला टू डिफरेंट शेप्स ऑफ अ ट्राइंगल। इस टॉपिक में हम आइसोसेलेस ट्राइंगल को डिस्कस करेंगे। इस ट्राइंगल की डेफिनेशन के मुताबिक आइसोसेलेस ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहा जाता है जिसकी दो साइड्स की लेंथ इक्वल हो जबकि थर्ड साइड की लेंथ डिफरेंट हो। अब हम इस टॉपिक को समझने के लिए एक एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। एग्जांपल में हमें 3 पॉइंट्स P, Q और R दिए गए हैं। सबसे पहले हम PQ पॉइंट पर डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करेंगे जिससे हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये स्टेप हासिल होगा। जब हम इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये स्टेप हासिल होगा। 4 का अंडर रूट लेने पर हमें PQ पॉइंट 2 हासिल होगा। इसके बाद QR पॉइंट पर डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई किया जाएगा। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। इन वैल्यूज को मजीद सिंप्लीफाई करने पर हमें QR पॉइंट अंडर रूट 2 हासिल होगा। आखिर में हम PR पॉइंट पर डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। इन वैल्यूज को भी सिंप्लीफाई करने पर हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप को मजीद सिंप्लीफाई करने पर हमें PR पॉइंट अंडर रूट 2 हासिल होगा। अब आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल की डेफिनेशन में पढ़ा था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स की लेंथ आपस में बराबर होती है जबकि थर्ड साइड की लेंथ डिफरेंट होती है, जिसके मुताबिक QR और PR की लेंथ आपस में बराबर है जबकि PQ पॉइंट की लेंथ डिफरेंट है। और यही हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल की डेफिनेशन में पढ़ा था। अब हम आइसोसेलेस ट्राइंगल को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं। P पॉइंट को जब ग्राफ पेपर पर ड्रॉ किया जाएगा तो हमें ये पॉइंट हासिल होगा। Q पॉइंट को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने से हमें ये पॉइंट हासिल होगा और आखिर में R पॉइंट को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने से हमें ये पॉइंट हासिल होगा। इन तीनों पॉइंट्स को एक लाइन के थ्रू ज्वाइन किया जाएगा जिससे हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हासिल हो जाएगी। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला टू डिफरेंट शेप्स ऑफ अ ट्राइंगल। इस टॉपिक में हम राइट एंगल ट्राइंगल को डिस्कस करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशन के मुताबिक राइट एंगल ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहा जाता है जिसमें कोई सा भी एक एंगल 90 के बराबर हो। ऐसी ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल कहा जाता है। अब हम इस टॉपिक को समझने के लिए एक एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। एग्जांपल में हमें 3 पॉइंट्स O, P और Q दिए गए हैं। सबसे पहले हम OQ पॉइंट पर डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करेंगे जिससे हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। इन वैल्यूज की सिंप्लीफिकेशन पर हमें ये स्टेप हासिल होगा। 2 स्क्वायर का अंडर रूट लेने से हमें OQ पॉइंट 2 हासिल होगा। इसके बाद अब हम OP पॉइंट पर डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये स्टेप हासिल होगा। 9 का जब अंडर रूट लिया जाएगा तो हमें OP पॉइंट 3 हासिल होगा।
आखिर में हम पी क्यू पॉइंट पर डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। 9 को जब 4 में ऐड किया जाएगा तो हमें पी क्यू पॉइंट √13 हासिल होगा। यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि ओ क्यू पॉइंट का स्क्वायर और ओ पी पॉइंट के स्क्वायर की एडिशन पी क्यू पॉइंट के स्क्वायर की एडिशन के बराबर है और पी ओ क्यू के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। अब हम इस बात को वेरीफाई करने के लिए ग्राफ पेपर की मदद से पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे। ओ पॉइंट को जब ग्राफ पेपर पर ड्रॉ किया जाएगा तो हमें ये पॉइंट हासिल होगा। पी पॉइंट को जब ग्राफ पेपर पर ड्रॉ किया जाएगा तो हमें ये पॉइंट हासिल होगा। क्यू पॉइंट को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने से हमें ये पॉइंट हासिल होगा। इन तीनों पॉइंट्स को अब हम एक लाइन की मदद से ज्वाइन करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि POQ के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला टू डिफरेंट शेप्स ऑफ अ ट्राइंगल। इस टॉपिक में हम सिसिलियन ट्राइंगल को डिस्कस करेंगे। इस ट्राइंगल की डेफिनेशन के मुताबिक सिसिलियन ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहा जाता है जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ आपस में डिफरेंट हो। अब हम इस टॉपिक को समझने के लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल में हमें 3 पॉइंट्स P, Q और R दिए गए हैं। सबसे पहले हम PQ पॉइंट पर डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये स्टेप हासिल होगा। जब हम इस स्टेप को मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें PQ पॉइंट √10 हासिल होगा। अब हम QR पॉइंट पर डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करते हैं। इस स्टेप को मजीद सिंप्लीफाई करने पर हमें ये स्टेप हासिल होगा। इन वैल्यूज को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें QR पॉइंट √16 हासिल होगा। 16 का √ लेने से हमें QR पॉइंट की वैल्यू 4 हासिल होगी। आखिर में हम PR पॉइंट पर डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। इन वैल्यूज को मजीद सिंप्लीफाई करने पर हमें PR पॉइंट √2 हासिल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों पॉइंट्स की लेंथ आपस में डिफरेंट है। PQ पॉइंट की लेंथ √10 है, QR पॉइंट की लेंथ 4 है, PR पॉइंट्स की लेंथ √2 है। और यही बात हमने सिसिलियन ट्राइंगल की डेफिनेशन में पढ़ी थी कि तीनों पॉइंट्स की लेंथ आपस में डिफरेंट होती है। अब हम सिसिलियन ट्राइंगल को ग्राफ पेपर की मदद से ड्रॉ करते हैं। P पॉइंट को जब ग्राफ पेपर पर ड्रॉ किया जाएगा तो हमें ये पॉइंट हासिल होगा। Q पॉइंट को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने से हमें ये पॉइंट हासिल होगा। इसी तरह R पॉइंट को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने से हमें ये पॉइंट हासिल होगा। तीनों पॉइंट्स को अब हम एक लाइन की मदद से ज्वाइन करेंगे, जिससे हमें एक सिसिलियन ट्राइंगल हासिल होगी। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन। आज का हमारा टॉपिक है बाय डिस्टेंस फार्मूला शो दैट 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स फॉर्म अ स्क्वायर। सबसे पहले हम स्क्वायर की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। स्क्वायर उस क्लोज फिगर को कहा जाता है जो कि 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करने से हासिल होती है। इस क्लोज फिगर की तमाम साइड्स की लेंथ आपस में बराबर होती है, जबकि एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। अब हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एग्जांपल में हमें 4 पॉइंट्स A, B, C और D दिए गए हैं। अब हम तमाम पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला को यूज करेंगे। पॉइंट A, B पर जब डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई किया जाएगा तो हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप को जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो हमें ये स्टेप हासिल होगा, जिससे हमें पॉइंट A, B की डिस्टेंस 4 हासिल होगी। अब हम पॉइंट B, C को कंसिडर करेंगे। इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये स्टेप हासिल होगा। जब हम इस स्टेप को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये स्टेप हासिल होगा, जिससे हमें पॉइंट B, C की भी डिस्टेंस 4 हासिल होगी। अब हम पॉइंट C, D पर डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करते हैं। इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये स्टेप हासिल होगा। जब हम इस स्टेप को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये स्टेप हासिल होगा, जिससे हमें पॉइंट C, D के दरमियान भी डिस्टेंस 4 हासिल होगा। अब हम पॉइंट D, A पर डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करते हैं। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये स्टेप हासिल होगा। जब हम इस स्टेप को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये स्टेप हासिल होगा। 16 का √ लेने से हमें पॉइंट D, A के दरमियान डिस्टेंस 4 हासिल होगा। अब हम एक ग्राफ पेपर लेते हैं। ग्राफ पेपर पर जब पॉइंट A को ड्रॉ किया जाएगा तो हमें ये पॉइंट हासिल होगा। पॉइंट B को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने से हमें ये पॉइंट हासिल होगा। पॉइंट C को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने से हमें ये पॉइंट हासिल होगा। आखिर में पॉइंट D को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने से हमें ये पॉइंट हासिल होगा।
इन चारों पॉइंट्स को अब हम स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था कि एक स्क्वायर में तमाम साइड्स की लेंथ आपस में बराबर होती है, जिसकी वजह से ए बी, बी सी, सी डी और डी ए 4 के बराबर है। और हमने ये भी पढ़ा था कि स्क्वायर में तमाम साइड्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है। इस बात को मालूम करने के लिए हम पॉइंट ए सी पर डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये स्टेप हासिल होगा। जब हम इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर हमें ए सी का आंसर ये हासिल होगा। अब अगर हम साइड्स ए बी और बी सी का स्क्वायर लें और इसी तरह ए सी का भी स्क्वायर लिया जाए और इन पॉइंट्स में इनकी वैल्यूज को पुट किया जाए तो हमें बोथ साइड्स का आंसर 32 हासिल होता है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर ए सी के स्क्वायर के बराबर है। अब अगर हम अगेन अपने ग्राफ पेपर को देखें तो एंगल ए बी सी हमें 90 डिग्री का हासिल होगा, जिससे ये बात वेरीफाई हो जाती है कि एक स्क्वायर की तमाम साइड्स की लेंथ आपस में बराबर होती है, जबकि इनमें 90 डिग्री का एंगल मौजूद होता है। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन। आज का हमारा टॉपिक है बाय डिस्टेंस फार्मूला शो दैट 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स फॉर्म अ रेक्टेंगल। सबसे पहले हम रेक्टेंगल की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। ऐसे फिगर जो कि 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की मदद से बने, इसे रेक्टेंगल उस वक्त कहा जाता है जब इसकी अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल हो और इसके हर वर्टेक्स के दरमियान 90 डिग्री का एंगल मौजूद हो। अब हम इस टॉपिक को समझने के लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल में हमें 4 पॉइंट्स ए, बी, सी और डी दिए गए हैं। सबसे पहले हम ए बी पॉइंट पर डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने पर हमें यह स्टेप हासिल होगा। 0 में जब 9 को ऐड किया जाएगा तो हमें ए बी पॉइंट √9 हासिल होगा। 9 का जब अंडर रूट लिया जाएगा तो हमें ए बी पॉइंट 3 हासिल होगा। इसके बाद अब हम डी सी पॉइंट पर डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने पर हमें यह स्टेप हासिल होगा। यहाँ भी जब 0 में 9 को ऐड किया जाएगा तो हमें वैल्यू √9 हासिल होगी। 9 का अंडर रूट लेने पर हमें डी सी पॉइंट 3 हासिल होगा। इसके बाद ए डी पॉइंट पर डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई किया जाएगा। इस स्टेप में मौजूद वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने पर हमें यह स्टेप हासिल होगा। 16 में जब 0 को ऐड किया जाएगा तो हमें वैल्यू √16 हासिल होगी। 16 का जब अंडर रूट लिया जाएगा तो हमें ए डी पॉइंट 4 हासिल होगा। आखिर में हम बी सी पॉइंट पर डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। इस स्टेप में मौजूद वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। 16 में जब 0 को ऐड किया जाएगा तो हमें वैल्यू √16 हासिल होगी। 16 का जब अंडर रूट लिया जाएगा तो अगेन हमें बी सी पॉइंट की वैल्यू भी 4 हासिल होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बी और डी सी पॉइंट की वैल्यूज सेम है, जबकि ए डी और बी सी पॉइंट की वैल्यूज सेम है। और यही बात हमने रेक्टेंगल की डेफिनेशन में पढ़ी थी। अब हम रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए ग्राफ पेपर को यूज करते हैं। ए पॉइंट को जब हम ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो हमें ये पॉइंट हासिल होगा। बी पॉइंट को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने से हमें ये पॉइंट हासिल होगा। सी पॉइंट को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने से हमें ये पॉइंट हासिल होगा। आखिर में डी पॉइंट को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने से हमें ये पॉइंट हासिल होगा। इन चारों पॉइंट्स को हम लाइन की मदद से ज्वाइन करेंगे तो हमें एक रेक्टेंगल हासिल होगी। यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन सेगमेंट डी सी की वैल्यूज सेम हैं। इसी तरह लाइन सेगमेंट ए डी और लाइन सेगमेंट बी सी की वैल्यूज सेम हैं। अब हम एंगल को फाइंड करने के लिए पॉइंट ए सी पर डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। इस स्टेप में मौजूद वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। 16 में जब 9 को ऐड किया जाएगा तो हमें वैल्यू √25 हासिल होगी। 25 का अंडर रूट लेने पर हमें ए सी पॉइंट की वैल्यू 5 हासिल होगी। यहां से अब हम ये बात कहेंगे कि लाइन सेगमेंट ए डी के स्क्वायर से हासिल होने वाली वैल्यू और लाइन सेगमेंट डी सी के स्क्वायर से हासिल होने वाली वैल्यू की एडिशन लाइन सेगमेंट ए सी के स्क्वायर से हासिल होने वाली वैल्यू के बराबर है, जिससे ये बात प्रूव होती है कि लाइन सेगमेंट ए डी के स्क्वायर से हासिल होने वाली वैल्यू और लाइन सेगमेंट डी सी के स्क्वायर से हासिल होने वाली वैल्यू की एडिशन लाइन सेगमेंट ए सी के स्क्वायर से हासिल होने वाली वैल्यू के बराबर है, जिसकी वजह से इस रेक्टेंगल में एंगल ए, डी और सी के दरमियान 90 डिग्री का एंगल मौजूद है। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन। उम्मीद है आपने अच्छे से समझ लिया है।
अब हम मिड पॉइंट फार्मूला को समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मिड पॉइंट फार्मूला। इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक प्लेन लेंगे। लेट किया जाएगा कि P और Q एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट्स हैं और ओरिजिन पॉइंट P और Q पॉइंट का मिड पॉइंट है, जिसकी वजह से OP और OQ 2 के बराबर होंगे। इसी तरह लेट किया जाएगा कि P1 और Q1 y एक्सिस पर 2 पॉइंट्स हैं जिनका मिड पॉइंट ओरिजिन पॉइंट है, जिसकी वजह से OP1 और OQ1 की वैल्यू 3 के बराबर होगी। अब हम डिस्कस करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला फॉर एनी 2 पॉइंट्स इन द प्लेन। इसके लिए एक प्लेन लिया जाएगा। लेट किया जाएगा कि P1 और P2 इस प्लेन पर 2 पॉइंट्स हैं जिनका मिड पॉइंट R के बराबर है। अब हम एक लाइन सेगमेंट MN खींचेंगे जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगी। इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट भी R पॉइंट होगा, जिसकी वजह से x2 माइनस x बराबर होगा x माइनस x1 के। यहाँ से x को जब इज इक्वल टू की लेफ्ट साइड पर और x2 को जब इज इक्वल टू की राइट साइड पर लेकर जाया जाएगा तो हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। 2 को जब इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर लेकर जाया जाएगा तो हमें x की वैल्यू ये हासिल होगी। इसी तरह हमें y की वैल्यू ये हासिल होगी। यहाँ से हम ये बात कहेंगे कि R पॉइंट्स P1 और P2 पॉइंट्स के मिड पॉइंट्स हैं। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब आप इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के कुछ सवाल हल करें और इनकी मज़ीद प्रैक्टिस भी करें। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।